हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एचपी मिथ एजुकेशन जो प्रोवाइड करवाता है आपको डिफरेंट एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस। करंटली हमारे इंस्टीट्यूशन में कमीशन की क्लासेस जो हैं वो चली हुई हैं और जल्द ही अपकमिंग टैट के लिए हम लोग जो हैं वो 60 डेज़ का एक कोर्स जो है वो शुरू करने वाले हैं, जिसमें जेबीटी और टीजीटी आर्ट्स और मेडिकल की टैट की क्लासेस जो हैं वो आपको मिलेंगी। तो किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के बहुत ही एक जर्नल टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि है आपका सोलर सिस्टम या फिर सौर मंडल, जिसमें आपका फर्स्ट एमसीक्यू है, विच रॉकेट हैज़ बीन यूज्ड इन आदित्य L1 मिशन। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आदित्य L1 मिशन क्या है। आदित्य L1 मिशन जो है वो इंडिया के द्वारा, इंडिया का जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसके द्वारा सन की स्टडी करने के लिए छोड़ा गया है आदित्य L1 मिशन, जो कि 2023 में छोड़ा गया था। अब जब भी कोई मिशन लॉन्च होता है तो वो किसी रॉकेट के थ्रू जो है वो स्पेस में जाता है। जितने भी हमारे मिशन इसरो ने या नासा छोड़ते हैं वो किसी न किसी रॉकेट के थ्रू जो है वो स्पेस में जाते हैं। तो हमारा जो इसरो के द्वारा L1 मिशन है, आदित्य L1 मिशन है, उसे कौन से रॉकेट के द्वारा धरती से स्पेस में भेजा गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है PSLV C57 रॉकेट उसका नाम था, जिसके द्वारा जो है आदित्य L1 मिशन 2023 में छोड़ा गया। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सरफेस ऑफ द सन, निम्न में से कौन सा सूर्य का धरातल है। तो ऑप्शन ए आता है क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर जो होता है वो सन का जो होता है वो सरफेस नहीं होता, ये सन के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, जैसे पृथ्वी का आकाश हो गया, तो इसी तरह से सन का जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है उसे बोलते हैं क्रोमोस्फेयर। सेकेंड आता है कोरोना। तो कोरोना भी जो सन होता है उसका ऊपरी भाग रहता है, बाहरी भाग रहता है। सोलर कोर सन का बिल्कुल इंटरनल जो सेंटर पॉइंट होता है उसे बोलते हैं सोलर कोर। और एंड में बचता है आपका फोटोस्फेयर। तो फोटोस्फेयर होता है सन का सरफेस एरिया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट टेक्स द लीस्ट टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन, सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय कौन ग्रह लेता है। ऑप्शन ए है वीनस, बी है अर्थ, सी है मार्स या डी है नन ऑफ द अबव। शुक्र, पृथ्वी, मंगल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सन की परिक्रमा करने में, सूर्य की एक पूरा चक्कर लगाने में जो सबसे कम समय है वो लेता है आपका मर्क्यूरी, यानी कि आपका बुध ग्रह। जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और एक साल बनता है, तो उसी परिक्रमा की यहाँ पे बात की गई है कि कौन सबसे कम टाइम लेता है सूर्य का एक परिक्रमा पूरी करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट्स रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की तरफ को कौन सा ग्रह घूर्णन करता है। मरकरी, मार्स, वीनस या नन ऑफ द अबव। तो सौर मंडल में ऐसे दो ही ग्रह हैं आपके जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ को जो है वो घूमते हैं। जैसे अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ को घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ को घूमती है। तभी तो पूर्व में सनराइज होता है और आपके पश्चिम में सन सेट होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ को घूमती है। लेकिन सोलर सिस्टम में दो ऐसे प्लैनेट्स हैं, कौन कौन से, एक आपका वीनस और एक आपका यूरेनस। ये दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि बाकी प्लैनेट से उल्टा घूमते हैं। कहाँ वो घूमते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ को। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आपका शुक्र ग्रह यानी कि वीनस प्लैनेट आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कॉल्ड द स्मॉल प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारे सौरमंडल के छोटे ग्रह किसे कहा जाता है। सैटेलाइट, एस्टेरॉइड, ए और बी या नन ऑफ दी एबव। तो जब छोटे ग्रहों की बात आती है तो सैटेलाइट्स तो उपग्रह कहलाए जाते हैं। छोटे ग्रह आते हैं आपके एस्टेरॉइड्स, जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में सूर्य के गोल गोल चक्कर लगाते हैं। मार्स और जुपिटर के बीच में सूर्य के चक्कर
लगाते हैं, जिन्हें स्मॉल प्लैनेट या छोटे ग्रह भी कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द कैटेगरी ऑफ प्लैनेट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। घटते क्रम में ग्रहों की श्रेणी को चुनिए। घटते क्रम में मतलब कि ग्रहों को इस तरह से रखना है साइज वाइज कि सबसे बड़ा और उसके बाद धीरे धीरे ग्रह जो है वो घटते जाएं साइज वाइज। तो सबसे बड़ा जो आपका प्लेनेट है आपको पता है जुपिटर है। जुपिटर के बाद सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर अर्थ, फिर वीनस, फिर मार्स और फिर आता है आपका मर्क्यूरी। साइज वाइज हिंदी में अगर बात करें तो बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, 5वें नंबर पर आती है आपकी पृथ्वी साइज वाइज, फिर शुक्र, फिर मंगल और फिर बुध। तो यहाँ पे जो है इस सीक्वेंस में अगर देखें तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स और मर्क्यूरी। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट रहेगा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो आपके ग्रहों की श्रेणी है। वहीं पर अगर सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सूर्य से सबसे पहले पे ग्रह आता है आपका मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और एंड में आता है आपका नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा ग्रह आकार के आधार पर कौन से नंबर का बड़ा ग्रह है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट रहेगा, 5वें नंबर का बड़ा ग्रह है। ठीक है, ऊपर हमने किया भी 4 ग्रह इससे पहले बड़े हैं, उसके बाद 5वें नंबर का बड़ा ग्रह है हमारा ग्रह, यानी कि यहाँ पे अर्थ की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लैनेट्स वर देयर इन आवर सोलर सिस्टम बिफोर 2006? 2006 से पहले हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह थे? 2006 की ही बात क्यों की जा रही है? क्योंकि 2006 में प्लूटो प्लैनेट को हमारी ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था और 2006 के बाद अब हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या हो गई है 8। लेकिन अगर 2006 से पहले ग्रहों की संख्या पूछी गई है तो यहाँ पे ऑप्शन बी यानी कि 9 ग्रह जो हैं वो आपके राइट रहेंगे। और 2006 के बाद अगर पूछा जाए तो आप बोलेंगे कि अब जो हैं वो टोटल 8 ग्रह हैं, क्योंकि 2006 में प्लूटो को कुछ रीजन की वजह से ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज कॉल्ड आइसी प्लैनेट? बर्फीला ग्रह किसे कहा जाता है? नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आइसी प्लैनेट कहा जाता है यानी कि बर्फीला ग्रह कहा जाता है वो कहा जाता है नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डज नॉट हैव रिंग्स अराउंड इट? निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर बिले या फिर छल्ले नहीं होते हैं? यूरेनस, जुपिटर, सैटर्न या फिर मर्क्यूरी? तो सैटर्न के चारों तरफ तो बहुत सुंदर छल्ले हैं जिसकी वजह से इसे सौरमंडल का गहना भी बोला जाता है आपके शनि ग्रह को। जुपिटर और यूरेनस के पास भी छल्ले हैं, हालांकि जो नेपच्यून है उसके पास भी छल्ले हैं। जो स्टार्टिंग के 4 ग्रह हैं हमारे उनके पास छल्ले नहीं है। तो स्टार्टिंग में से कौन सा आ जाता है आपका मर्क्यूरी यानी कि बुध ग्रह में जो है वो छल्ले नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स देयर आर मेनी स्मॉल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, दीज बॉडीज आर कॉल्ड। ये वही क्वेश्चन आ गया एस्टेरॉइड वाला ही, लेकिन घुमा के क्वेश्चन पूछा है कि ग्रहों और उपग्रहों के अलावा और भी ऐसे छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जैसे कि ग्रह लगाते हैं। तो इन पिंडों को क्या कहा जाता है? एस्टेरॉइड्स कहा जाता है, गैलेक्सी कहा जाता है, मीटियर्स कहा जाता है, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो है आपका क्षुद्र ग्रह यहाँ पे राइट रहेगा। एस्टेरॉइड जो है ऐसे छोटे पिंडों को कहा जाता है जो कि सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं मार्स और आपके जुपिटर के बीच में रह करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज मेड अप ऑफ डेंस व्हाइट एंड येलो क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वेयर द टेम्परेचर इज द हाईएस्ट? कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के बने घने और सफेद पीले बादलों से बना है जहां पर तापमान सबसे ज्यादा होता है? मार्स, जुपिटर, वीनस या फिर मरकरी? काफी बार आपसे क्वेश्चन आता है कि कौन से ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश भी
होती है, तो वो है आपका वीनस ग्रह यानी कि शुक्र ग्रह। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से वाइट और येलो क्लाउड बने रहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, और सल्फ्यूरिक एसिड की ही यहाँ पे जो है वो बारिश होती है। और शुक्र ग्रह आपका एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य से तो दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन फिर भी ये सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है हमारे सौर मंडल का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट्स अपीयर ग्रीन बिकॉज ऑफ मीथेन गैस? कौन सा ग्रह मीथेन गैस की वजह से हमें हरा दिखाई देता है? नेपच्यून, यूरेनस, वीनस या फिर मार्स? तो जो ग्रह हमें मीथेन गैस की वजह से हरा दिखाई देता है वो है आपका यूरेनस प्लैनेट। आप बोल सकते हैं मीथेन गैस जो है वो यूरेनस में ज्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से हमें ये हरा दिखाई देता है। ऑप्शन बी राइट रहेगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट? निम्नलिखित में से किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? अर्थ, शुक्र, बृहस्पति या फिर शनि? पृथ्वी का तो एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, सबको पता है, जिसे हम मून कहते हैं। शुक्र का यानी कि वीनस का जो है ऐसा कोई भी सैटेलाइट नहीं है। शुक्र और आपके जो बुध ग्रह है, मरकरी और आपका जो वीनस है, उनके कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। कंपटीशन होता है हमेशा नेचुरल सैटेलाइट्स किसके ज़्यादा हैं, जुपिटर और सैटर्न के बीच में कंपटीशन रहता है। तो हाल ही में सैटर्न के जो हैं वो सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स जो हैं वो बताए गए हैं। जब भी आप ये क्वेश्चन पढ़ के जाते हो तो करंट डाटा आप इनका ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न के बीच में कंपटीशन चला रहता है। अभी तो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं सैटर्न के। तो अभी के टाइम पीरियड की अगर बात करें तो नेचुरल सैटेलाइट्स जिसके सबसे ज़्यादा है वो है आपका सैटर्न यानी कि शनि ग्रह। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को नीचे कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल HP मिथ एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।